डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 सर्किल वृत्त के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरम्स पे और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक से थ्योरम समझ में आ गई तो आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को देखिए। थ्योरम 9.9, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ठीक है, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं, ठीक है, पर समान कोण अंतरित करे। ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। 2 पॉइंट्स ले आपने, उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, रेखाखंड से ज्वाइन किया, ठीक है। दो इसके इसके एक तरफ 2 पॉइंट्स और लिए, ठीक है। और ये एंगल, ये कैसे एंगल होंगे? इक्वल एंगल होंगे, ठीक है। यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ए बी सी डी ये चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ए बी सी डी ये चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं, ठीक है, ठीक है। अर्थात वे चक्रीय होते हैं। चक्रीय मतलब एक वृत्त पर पड़ने वाले ये चारों बिंदु चक्रीय कहलाएंगे। वृत्त पर तो पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ए भी वृत्त पे है, बी भी वृत्त पे है, डी भी वृत्त पे है, सी भी वृत्त पे है, ठीक है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर points lying on the same side of a line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concycle. If a line segment joining 2 points, line segment joining these 2 points A and B subtend equal angle at other points lying on the same side, इसके सेम साइड दो और पॉइंट लाई कर रहे हैं कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। और ये एंगल भी इक्वल एंगल्स हैं। इसने मतलब यहाँ पर क्या है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो ये 4 पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाई करेंगे, मीन्स दे आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है। एक तो ये थ्योरम आपको तैयार करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, इसी से हम डेफिनेशन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये सर्किल है, दिस इज ए सर्किल। इफ आई टेक 4 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। एक सर्किल पर मैंने 4 पॉइंट्स लिए। दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, वृत्त के ऊपर है। वृत्त अंदर नहीं है, वृत्त क्या है? ये बाहर का है, ये है सर्किल, अंदर नहीं, ठीक है। तो सर्कुलर रीजन हो गया। जब वृत्त की बात करेंगे तो ये है वृत्त, दिस इज द सर्किल। पॉइंट यहां हो जाएगा, माना मैंने कहा कोई पॉइंट P, तो दिस पॉइंट P इज नॉट लाइंग ऑन द सर्किल। ये पॉइंट P वृत्त पर नहीं है, ठीक है। पॉइंट वृत्त पर कब होगा? व्हेन पॉइंट लाइज ऑन सर्किल, जब ऐसे सर्कमफेरेंस पे होगा, परिधि पर बिंदु होंगे ए बी सी डी। यदि मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ए को बी से, बी को सी से,
सी को डी से और डी को ए से। 4 पॉइंट्स लिए सर्किल पर, ए बी सी डी, इनको ज्वाइन किया तो ये जो बना ए बी सी डी, इसको कहेंगे डियोरस्टेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर पड़ते हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये डेफिनेशन है। इफ द 4 vertices of a quadrilateral lies on the circumference or lies on the circle, then that quadrilateral becomes cyclic quadrilateral। ठीक है, 4 vertices कौन हो गए? इसके 4 शीर्ष कौन हो गए? ए बी सी डी। 4 शीर्ष ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल के, इस चतुर्भुज के 4 भुजाएं ना इसमें, ए बी सी सी डी डी ए। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसके चारों शीर्ष कहाँ हैं? वृत्त पर है। आप देख रहे हैं, वृत्त की परिधि पर हैं। ए बी सी डी, 4 vertices of this quadrilateral are lying on the circle, means on the circumference of the circle, then ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल हुआ, जो ये चतुर्भुज ए बी सी डी बना, इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज। अब एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कभी 1 मार्क्स का डेफिनेशन यही आ जाता है, ठीक है, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, चक्रीय चतुर्भुज क्या हुआ। तो आप बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त के ऊपर हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इफ ऑल द 4 vertices of quadrilateral lies on the circumference of circle, then that quadrilateral is called the cyclic quadrilateral। ठीक है, अब जब चक्रीय चतुर्भुज मालूम हो गया, एक तो हुआ चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, एक हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको जान लेना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज कहीं पे लिखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, तो इसके चारों वर्टिक्स वृत्त के ऊपर है। यहाँ होंगे तो ये नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मैं एक सर्किल बनाऊंगा, जैसे मैंने कहा पी क्यू आर एस, ये ज्वाइन कर दिया मैंने ये। ठीक है, पी क्यू आर तो वृत्त के ऊपर हैं, पी क्यू आर वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्किल, but this point R or this vertex R is not lying on the circle. So PQSR is not cyclic quadrilateral। ये क्वाड्रिलेटरल तो है, ये चतुर्भुज तो है, पर ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका एक शीर्ष R वृत्त के ऊपर नहीं है, उसके अंदर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। यदि मैं एक पॉइंट को कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ आर, आप देखो इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब इसको देखो आप, पी वर्टिक्स, इस क्वाड्रिलेटरल का वर्टिक्स देखो, पी वर्टिक्स सर्किल के ऊपर, क्यू वर्टिक्स सर्किल के ऊपर, एस वर्टिक्स सर्किल के ऊपर, और आर वर्टिक्स सर्किल से बाहर, वृत्त पर तो है ही नहीं है। तो पी क्यू एस आर इज नॉट, या इसको आर लिख दो, आसान हो जाएगा बोलने में, PQRS इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स जो है वो सर्किल पर नहीं है। PQRS चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका एक शीर्ष S वृत्त पर नहीं है, वृत्त के बाहर है। अब ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड एक बात और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो।
ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। आइए मैं उसको लिख लेता हूं बोर्ड पे पहले। आइए डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 9.10 को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहां इसका यूज होना है। चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो पहले तो चक्रीय चतुर्भुज समझेंगे, ठीक है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, उसके बारे में हमको जानकारी हुई कि यदि पूरे मतलब चारों शीर्ष किसी चतुर्भुज के वृत्त के ऊपर हो तो वो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन ए सर्किल देन दैट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक वर्टेक्स ए, एक बी, एक सी, एक डी। तो ए को मैं बी से ज्वाइन कर लेता हूं, ए को बी से ज्वाइन, बी को सी से ज्वाइन, सी को डी से ज्वाइन, ठीक हो गया, और डी को ए से ज्वाइन किया। तो ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। अब थ्योरम कहती है कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका समकोण ये है। ए का समकोण है सी, बी का समकोण है डी। तो ये जो पेयर है समकोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। और इसका अपोजिट ये है, तो इसका और इसका सम भी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बस ए और सी का प्लस करेंगे 180 आएगा, बी और डी का प्लस कर देंगे वो भी 180 ही आएगा। तो यही थ्योरम कह रही है चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का प्रत्येक युग्म, चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्रीज होता है। समकोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्रीज होता है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज, ठीक है। हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारी बुक में क्या लिखा होता उस समय, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। संपूरक, सप्लीमेंट्री, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो जाए, ठीक है। तो इनका सम 180, इसका सम 180। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, मीन्स इसका सम 180, इसका सम 180, ठीक है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज। तो आप ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक हो गया, आप समझ में आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। इसी की कन्वर्स थ्योरम है, बिल्कुल इसका कन्वर्स है, इसका विलोम है कि यदि किसी चतुर्भुज के समकोणों का एक युग्म 180 डिग्रीज हो, ठीक है। कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा कोई चतुर्भुज बना हुआ है PQRS, ठीक है, इसके अंदर, और हमारे पास ये दिया हुआ है कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कोई एक पेयर P प्लस R 180 है, तो स्वाभाविक है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्रीज होता है। यदि इसका सम 180 है तो स्वाभाविक है कि इसका सम भी 180 होगा, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के समकोणों का योग 180 हो
तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो स्वाभाविक है इनका योग भी 180 होगा और ऐसी स्थिति में ये किसी सर्किल के ऊपर पड़ेंगे, इसके चारों वर्टेक्स किसी सर्किल के ऊपर होंगे, मतलब ये साइक्लिक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज, कोई एक पेयर का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो स्वाभाविक है दूसरे का सम भी 180 होगा और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसके 4 वर्टेक्स किसी सर्किल के ऊपर पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इन थ्योरम्स का यूज़ करके अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे और करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर, इस सर्किल है, इसका सेंटर ये है O सेंटर है। वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C, तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BOC 30 डिग्री है, एंगल AOB 60 डिग्रीज है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु और है D, तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स, इन दिस फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर और एट O, सेंटर ये है सर्किल का, सच दैट एंगल BOC 30 डिग्रीज एंड एंगल AOB 60 डिग्रीज है। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन दिस आर्क APB आर्क को छोड़ करके, ये जो दूसरे आर्क की बड़ी वाली इस पर है पॉइंट D, देन फाइंड द एंगल ADC। ठीक है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, एक थ्योरम हमने क्या पढ़ी, एक थ्योरम पढ़ी हमने, उसका यूज़ करेंगे। इसको देखिए, ये कोई सर्किल है, ये उसका सेंटर है। ठीक है। और ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, आया समझ में? ये कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल बनाया, इस कॉर्ड ने यहां भी एंगल बनाया। ठीक है। यदि ये एंगल 60 डिग्रीज है तो ये वाला 30 डिग्रीज होगा, ये आपने पढ़ा है। इस आर्क ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया, 60 डिग्रीज। इस आर्क ने इस आर्क के अतिरिक्त, ठीक है, इस चाप ने इस चाप के अतिरिक्त मतलब दूसरे ये दीर्घ चाप पर एंगल बनाए कोई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर एंगल का आधा। अब यहाँ पर आप देखो, यदि मैं A और C को ज्वाइन कर दूँ, A और C को मैं मिला दिया, A और C को मिला दिया तो AC क्या हो गया, ये कोई आर्क हो गई, ये कोई चाप हो गया। इस चाप ने सेंटर पर क्या एंगल बनाया, 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। क्यों, पूरा एंगल देखना पड़ेगा ना। इस चाप ABC, इस चाप AC द्वारा, इस आर्क AC द्वारा, पूरा आर्क को लीजिए, इस आर्क ABC ने सेंटर पर कितने का एंगल बनाए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है। आर्क चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ABC एट सेंटर O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस आर्क ABC ने सेंटर पर कितने का एंगल बनाया,
एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दो पार्ट में ना एंगल, इसने पूरा एंगल कितना बनाया, ये पूरा, तो ये पूरा किसका योग है, एंगल 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, तो यहाँ पर लिख देंगे आप पूरा एंगल हो गया वो एंगल ए ओ सी। इस आर्क ए सी ने या ए बी सी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ सी। तो ये कितना हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक हो गया। इस आर्क ने सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब इसी आर्क के द्वारा देखो, इस चाप के अतिरिक्त, ये तो लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये तो क्या है, ये तो माइनर आर्क है ना, ये तो माइनर आर्क है, मेजर आर्क कहाँ है, ये। तो इसी आर्क के द्वारा इस मेजर आर्क का कोई बिंदु डी लिया गया है, इस पर ये वाला एंगल बनाया। इस आर्क ने एबीसी ने सेंटर पर ये वाला एंगल बनाया 90 डिग्री का, और इसी आर्क द्वारा सर्किल के दूसरे पार्ट पे कौन सा एंगल बनाया, एडीसी। और आप जानते हैं कि इस एंगल का डबल, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो इस एंगल के बराबर होता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है। ठीक है, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल होगा उसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा, ठीक है, दूसरे पार्ट पर उस एंगल का डबल, इस एंगल का डबल या एंगल बनेगा। ये थ्योरम पढ़ी है, ठीक है ना। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, चाप के द्वारा अतिरिक्त बना कोण का दूना होता है। थ्योरम कौन सी है, इस थ्योरम को मैं आपको बता भी देता हूं। आप देखिए, थ्योरम 9.7 है डियर स्टूडेंट। किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना हुआ कोण और इसी आर्क के द्वारा किसी अतिरिक्त बिंदु पर बने एंगल का, इस एंगल का ये डबल होता है। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं, आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया और आर्क ने इस आर्क के अतिरिक्त जहां एंगल बनाया ये, तो इसका डबल ये वाला होगा। ठीक है, तो अब दिस इंप्लाइज दैट, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। इसका डबल ये पूरा एंगल होगा, तो 2 इंटू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, और 2 इंटू एंगल ए डी सी, ये ए ओ सी मेरे पास 90 डिग्री आया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो जो मुझे निकालना था, फाइंड द एंगल ए डी सी, ए डी सी एंगल कितना हो गया, 45 डिग्रीज। डायरेक्ट किसका यूज है, थ्योरम नंबर 9.7, प्रमेय 9.7 का डायरेक्ट यूज हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं थ्योरम्स को आप अवश्य समझें, करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की कोई जीवा ले लेता हूं, ये कोई जीवा ए बी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो आपको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी। एक बात ठीक हो गया। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा, अब देखो ए बी
द्वारा ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है, स्वाभाविक है। ए बी जीवा है, ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। तो मैं किसी टाइम पर मैं यहाँ पर पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। इस जीवा द्वारा यहाँ पर बनाया कोण निकालना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आया समझ में? जीवा द्वारा, इस जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। एक तो ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ए पी बी, ठीक है। तथा दीर्घ चाप के, अभी लघु चाप है तो ये दीर्घ चाप हो गया, ये वाला, ये दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, माना मैंने कहा क्यू, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण भी ज्ञात कीजिए। तो इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए, आपको ये वाला एंगल भी निकालना है। इस जीवा द्वारा लघु चाप पर कौन सा कोण बनाया? ए पी बी। इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर कोई बिंदु लिया क्यू और कौन सा एंगल बनाए? ए क्यू बी। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी एंगल निकालना, ये भी निकालना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तब काम करेंगे, ठीक है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस। ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क में एक बिंदु P लिया, तो इस कॉर्ड ने माइनर आर्क पे कौन सा एंगल बनाया? ए पी बी। ठीक हो गया। एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और मेजर आर्क, जब ये माइनर आर्क है तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। इस पर किसी कोई पॉइंट Q ले लिया, तो इस आर्क द्वारा या इस कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क पर ये वाला एंगल बन गया, तो ये भी चाहिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके समझ में ठीक से आ गया। अब आप देखो क्या दिया हुआ है, जीवा ए बी इज इक्वल टू त्रिज्या ओ ए इज इक्वल टू त्रिज्या ओ बी। ठीक है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी। कॉर्ड ए बी दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी। त्रिज्याएं तो सेम होंगी, कॉर्ड इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल हुआ कि नहीं हुआ? ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलेटरल हो गया, ए ओ बी समबाहु हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, थ्री साइड्स इक्विलेटरल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्रीज होता है, ये भी आप जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। जब हमको ये मालूम चल गया कि ए ओ बी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्रीज होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्रीज होता है। हमको मालूम हो गया कि ए ओ बी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्रीज होता है। तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। हमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब आप जानते हैं
कि किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, तो आर्क के अतिरिक्त, देखो आर्क के अतिरिक्त कोई बिंदु लिया, तो यहां पर इस आर्क ने जो एंगल बनाया इसका डबल ये होता है। थ्योरम नंबर 9.7, ठीक है, कि इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, तो इस आर्क के द्वारा दूसरी तरफ इस आर्क के अतिरिक्त कोई बिंदु, माना क्यू बिंदु है, तो इस पर जो एंगल बनेगा इस एंगल का डबल ये होगा या इसका हाफ ही होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक। आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, तो आर्क ने कोई अनदर पॉइंट लिया, आर्क पर नहीं होना चाहिए, कोई अनदर पॉइंट क्यू लिया, तो यहां इस आर्क ने जो एंगल बनाया जैसे ए क्यू बी, तो इसका डबल ये वाला एंगल होगा। थ्योरम नंबर 9.7। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं कि 2 इंटू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए क्यू बी कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। एंगल ए ओ बी 60 डिग्रीज है, और ए क्यू बी का डबल ये वाला होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज बाई 2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्रीज निकल गया। तो आपको कौन कौन एंगल चाहिए, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, एक तो ये वाला चाहिए ए पी बी, और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर का एंगल तो मैंने निकाल दिया 30 डिग्रीज। जो मेजर एक्सिस पर मेजर आर्क पर जो एंगल बना ए क्यू बी वो तो 30 डिग्रीज हो गया, पर माइनर आर्क पर जो एंगल बना ये वो निकालना बाकी रह गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सी पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू, ये चारों बिंदु ए पी बी क्यू सर्किल पर हैं कि नहीं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू आर लाइंग ऑन द सर्किल, ठीक है। आप लिख देंगे बिंदु ए पी बी व क्यू वृत्त पर हैं, पॉइंट्स ए पी बी एंड क्यू आर लाइंग ऑन सर्किल, ठीक है। ये 4 पॉइंट सर्किल पर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बी क्यू क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ए पी बी क्यू इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए, ए पी बी क्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके सभी 4 वर्टेक्स सर्किल के ऊपर है। ए पी बी क्यू ये चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर हैं, इसलिए ए पी बी क्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो ए पी बी क्यू चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए किस थ्योरम से, 9.10 वहां आपने पढ़ा है, 9.10 थ्योरम हमने देखी थी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। 9.10 थ्योरम का यूज करूंगा, ठीक है ना। और हमने जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बताई थी कि 4 वर्टेक्स सर्किल पर होने चाहिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों शीर्ष वृत्त पर होने चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब करूंगा थ्योरम 9.10 का यूज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्रीज होता है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज। इसका सम 180
और इसका और इसका सम 180, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो इसका और इसका सम, दिस इम्प्लाइज दैट, हमको जब ये मालूम चल गया कि ए पी बी क्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए पी बी क्यू चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल अपोजिट एंगल हो गए, बीच की सब बातें भूल जाइए, ठीक है। ए पी बी क्यू ये है चतुर्भुज, ये है क्वाड्रिलेटरल, तो इसका और इसका सम 180 डिग्रीज, एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। थ्योरम 9.10 से इन दोनों का सम 180, और ए क्यू बी कितना है, ए क्यू बी ये हमारे पास कितना है 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्रीज प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 150 डिग्रीज, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 150 डिग्रीज हो गया, ठीक है। तो जो आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था, लास्ट में मैं आंसर उसी रूप में लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब आंसर लिख रहा हूं मैं, देखिए, लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है, एंगल सबटेंडेड equal to the, okay, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc, angle subtended at a point on minor आर्क के किसी पॉइंट पर एंगल हो जाएगा ए पी बी इज इक्वल टू 150 डिग्रीज, ये है माइनर आर्क, इस पर एक पॉइंट पे है, इस पर एंगल ए पी बी 150 डिग्री हो गया। और दूसरा है दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है। आंसर उसी रूप में लिखना चाहिए जैसा क्वेश्चन पूछा गया हो, एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ए मेजर आर्क है, इस पर कौन सा एंगल बना, ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट। ए क्यू बी मेजर आर्क पर दीर्घ चाप पर 30 डिग्री एंगल बना और लघु चाप पर 150 डिग्रीज एंगल बना, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने थ्योरम्स का डायरेक्ट यूज है, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।